तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। आंखें खोलने के बाद वह इधर उधर देखने लग जाता है, जिसके बाद वो सोचता है क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट रूम में काम कर रहा था, लगता है मेरी मौत हो चुकी है। वैसे भी वो लाइफ बहुत ही बेकार थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है। फिर वो देखता है यहाँ पर तो बहुत सारी घास है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल में भाग रही होती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है। देखने के बाद बोलता है ये लड़की कुछ पुराने ज़माने के कपड़े नहीं पहनी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, जिसके बाद वो बोलती है मैं और ज़ोर से रोक नहीं सकती, मुझे यहीं पे करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पे बैठ जाती है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये लड़की करना क्या चाहती है यार। फिर हम देखते हैं कि झरने में से पानी बह रहा होता है, जिसे तुम समझ गए होगे। फिर वो देखते हैं वो पानी का छींटा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख के वो बोलता है व्हाट द हेक, इसे यहीं पे आना था क्या। फिर हम देखते हैं कि वह उससे दूर भागने लग जाता है। तभी वहाँ पे कुछ झाड़ियों में से आवाज़ आती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है। फिर हम देखते हैं उस झाड़ियों में से एक सांप बाहर निकल आता है, और वो जो सांप है उसी लड़की की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है बोलता है मुझे उस सांप को रोकना होगा, लगता है मुझे उस लड़की को बोलना होगा। फिर वो उस लड़की को आवाज़ देता है, जिसे सुनकर वो लड़की भी डर जाती है, जिसके बाद बोलती है ये कौन है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि जो सांप है उसकी तसरीफ पे काट लेता है, जिसके कारण उस लड़की को बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की है हमारी मेन कैरेक्टर की ओर गिरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तो वह उस लड़की को अपने ऊपर पाता है। फिर उस लड़की को भी धीरे धीरे होश आने लग जाता है, जिसके बाद वह हमारी मेन कैरेक्टर को मारने लग जाती है। जिसके बाद बोलती है तुम कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब करते हुए। इतना मार खाते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी शरीर में से आत्मा निकल आती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे समझाने लग जाता है और बोलता है बस ये एक्सीडेंट था, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था, मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की भी उसे घूरने लग जाती है और बोलती है मेरी माथा पे कोई सी लिखा है क्या कि मैं तेरे जैसे गंदे इंसान को पहचान नहीं पाऊंगी। फिर हम मेन कैरेक्टर उसे बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे एक पॉइजनस स्नेक था जो कि तुम्हारे तौर भी पड़ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें आवाज़ दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है चल ये बता, सांप आने से पहले तो वहाँ पे कर क्या रहा था, तू परमिट कहीं क्या, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो जहर का असर उस लड़की पे पड़ जाता है, जिसके कारण उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ने जा रहा होता है, जिसे वो लड़की अपने हाथ में से दूर कर देती है और बोलती है मैं तुझे जैसे गंदे इंसान से हेल्प नहीं लेना चाहती। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे बोलता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो, वरना वो जहर है तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और तुम्हारी मौत जल्दी ही हो सकती है। और लड़की बोलती है मैं नहीं लेने चाहती तुम्हारी मदद, एक बात तुम्हें सुना नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की पर जहर का असर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसके कारण वह वहाँ पे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे पकड़ने के लिए जाता है, जिसके कारण वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर हमें एक बुड्ढे का सीन दिखाया जाता है जो कि उसे जंगल में घूम रहा होता है और बोलता है जो मेरी ग्रैंड डॉटर है उसने बोला था मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर के ऊपर लेटा पड़ा होता है, जिसे देख के उसे बहुत जोर से झटका लगता है और साथ ही में उसे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है, जिसके कारण वो अपना हथियार निकाल लेता है और बोलता है मैं इसी हथियार से तेरा हथियार काट दूंगा और तुझे बनने लायक ना छोड़ूंगा। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और उसे बोलता है रुक जा दाऊ, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तेरी पोती को बता रहा था। और डर के मारे वह उसका हथियार पकड़ लेता है। फिर वह बोलता है बार बार मैंने अपने बच्चों को बचा लिया, पर नहीं मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देता। फिर हम देखते हैं कि जो उसकी पोती है अपनी आंखें खोलती है और बोलती है ग्रैंड पा मुझे बहुत ही ठंड लग रहा है, मुझे बचा लो। फिर हम देखते हैं उसकी आवाज़ सुनकर जो उसका ग्रैंडपा है रुक जाता है और उसके पास जाता है और बोलता है पोती मैं आ गया तेरे पास बेटा, तुम डरो मत, मैं इस छिनाल को बहुत मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस दद्दू को साइड में हटा के उसके पास जाता है और बोलता है मुझे बचाना होगा, जिसके कारण वो उसका पैंट निकालने लग जाता है। जैसे देखे वो जो बुड्ढा है उसकी गोटियां मुंह में आ जाती है और बोलता है ये तू क्या कर रहा है मेरे पोती के साथ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इस लड़की को बचाने के लिए इसकी पैंट निकालना पड़ेगा। ये बातें सुनकर वो दद्दू अपना हथियार दिखाने लग जाता है और बोलता है तुझे पता है ना मैं क्या करूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुझे पता है तेरे पौधे को एक सांप ने काट लिया, अगर हम उसे बचाएंगे नहीं तो वो जल्द ही मर जाएगी, इसलिए अपनी हरकतें चुपचाप साइड में रख। फिर हमारा बुढ़ा थोड़ी देर सोचता है और बोलता है तू साइड में हट, मैं अपनी पोती को खुद बचा लूंगा, चलो बता मुझे कैसे उसे बचाना है। ये बातें सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा हंसने लग जाता है और बोलता है चल जा जा, तुझे पता है ना तेरी पोती को उसने कहाँ काटा है, उसके बैक साइड, अगर बोलूँ तो उसके तशरीफ़ पे। अगर तुझे उसे बचाना है तो तुझे उसे वहाँ से चूस के निकालना पड़ेगा। अब सोच ले अगर तेरी पोती को पता लगा तो तू क्या करेगा।
इसलिए चल साइड में हट और मुझे उसे बचाने दे। फिर बुड्ढा है उसे गले पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है तू मेरी पुत्री को बचा ले, लेकिन तू उसे छुएगा नहीं, बस उसे साफ करके निकालेगा। हमारा मेन बोलता है चल ठीक है बुड्ढे चल जा साइड में हट, हमें उसे बचाने दे, अगर हम उसे जल्दी ना बचाए तो उसकी जान जा सकती है। ठीक है, वो बुड्ढा भी साइड में हो जाता है और बोलता है ठीक है जा मेरी पुत्री को बचा ले। फिर हम देखते हैं कि वह उसके तस्वीर को देखने लग जाता है और बोलता है जो जहर है थोड़ा अंदर तक जाया है, मैंने वैसे कभी चूस के बाहर नहीं निकाला, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। मेरा बुड्ढा भी बोलता है हाँ बेटा जल्दी करो पर मेरी पुत्री मर सकती है। फिर आता है ठीक है चलो चूसते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उसके जहर जो चूस के बाहर निकल रहा होता है, पीछे से बुड्ढा बोलता है बेटा थोड़ा जल्दी कर मेरी पुत्री का जान बचाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी चूस के बाहर निकाल। और हमारा मेन क्रिएटर बोलता है आजा बुड्ढा तू ही चूस ले और शांति से पीछे बैठे रहे और मुझे अपना काम करने दे। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह अपना काम कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढी को कुछ हर्ब्स बोलता है जाके माउंटेन में से लाने के लिए और कुछ इंग्रेडिएंट का नाम बताता है। इतने सारे नाम सुनकर वो बुड्ढा भी बोलता है अरे बेटा मैं इतने सालों से माउंटेन पे रह रहा हूँ, मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट के नाम ही ना सुने, काश बेटा तू ही चला जा और मेडिसिन लेके आ जा। अब फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे बेटे कम खेल खेल तू और जल्दी से जा और मेडिसिन लेके आ, मुझे तेरी पोती का इलाज भी करना है। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ताऊ अपना मेडिसिन लेके आ जाता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पोती का इलाज भी कर देता है। फिर वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम सही में डॉक्टर हो क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मुझे किसी पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। फिर वो कुछ सोचता है और बोलता है तब जरा ये बता जो तेरी पोती है कुछ पुराने समय के कपड़े नहीं पहन रही है? फिर वो बुढ़ा आदमी बोलता है हम जंगल में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने भी पुराने हों जो पुराने ज़माने के कपड़े पहने, हम तो अभी करंटली फैशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। फिर वो उस बूढ़े आदमी से कौन सा साल चल रहा है वो पूछता है और जब वो बूढ़ा आदमी बोलता है 2019, इसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शौक हो जाता है। फिर वो बोलता है क्या ये कौन सा साल चल रहा है? फिर बुड्ढा भी घबराते हुए बोलता है ये 2019 चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ है क्या? तुम मेरे घर पे चल के कैलेंडर देख सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ चल चल तेरे घर पे चलते हैं फिर कैलेंडर देखने। और जो बुढ़ा है वो बोलता है लेकिन मेरी डॉटर का क्या होगा, वो तो वहाँ पे नंगी पुंगी पड़ी हुई है, उसे कौन देखेगा? फिर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे वो बूढ़े के घर पे आ जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर कैलेंडर देखता है जहाँ पे 5 अप्रैल ये 2019 चल रहा होता है, जहाँ पे वो शौक होता है। वो बोलता है जहाँ पे मैं था वो तो है ये है ही नहीं यार, मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? फिर वहाँ पे एक शीशा पड़ा होता है जहाँ पे वो अपना चेहरा देखता है और बोलता है मेरा चेहरा इतना जवान कैसे हो गया और मेरे इतने सारे रिंकल्स थे वो कहाँ चले गए? वही सोच के वो घबरा रहा होता है। पीछे से बुड्ढा देखता है आजकल के जो यंगस्टर है कुछ अजीब ही नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है तुम्हें लीडर अलायंस के बारे में कुछ पता है? वो बुड्ढा भी शौक होता बोलता है नहीं मैंने आज तक कोई ऐसी लीडर अलायंस के बारे में नहीं सुना, ये क्या है? मैंने तो बहुत सारी कंट्री का नाम सुना है जो मेरे आस पड़ोस है जैसे मी हो गया या यिंग हो गया, लेकिन मैंने कभी लीडर नाम कभी सुना नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ जुआ जुआ ये तो वही है, ये जो अलाइंस है ये बाद में बनी थी, पहले जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट थी और ये एक्सप्लोजन के बाद सारे एक एक साथ बन के एक लीडर अलाइंस बन गए थे। तो मेरी जो सोल है वो पास्ट में ट्रेवल कर चुकी है, ये हो कैसे सकता है यार? फिर पीछे से जो वो लड़की है उठती है और बोलती है ग्रैंडपा मैं कहाँ पे आ गई, हम तो माउंट पे थे लकड़ी काट रहे थे ना। और ग्रैंडपा भी रोते हुए बोलता है हाँ बेटी तुम जगी गई, मैं बहुत ही घबरा गया था, ये जो ये लड़का है इसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर देखे वो लड़की भी शौक हो जाती है और बोलती है पास्टर कहीं के यही वो जो परवेंट है जो मुझे देख रहा था। जो बुढ़ा भी है उसे चुप कराते हुए बोलता है नहीं बेटी इसने तुम्हारी जान बचाई है। फिर वो घबराते हुए बोलती है नहीं ग्रैंडपा ये मुझे देख रहा था जब मैं वहाँ पर खड़ी थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चल बुड्ढे साइड हो मैं उसे समझाता हूँ, जाके तू जो हर्ब्स लेकर आया ना उसे गर्म कर। बुड्ढा भी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो लड़की है थोड़ी देर सांस रहती है वो बोलती है क्या तुमने मेरी मेडिसिन लगाई है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे बट में मेडिसिन लगाई है और साथ ही में मैंने अपने मुंह से तुम्हारा जो पॉइजन है उसे खींच के निकाला था, तुम इसमें सेटिस्फाई हो? फिर वो लड़की बोलती है लेकिन तुमने ऐसा मेरे साथ कौन किया, अब मुझसे शादी कौन करेगा? फिर वो लड़का भी बोलता है मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे तुम्हारे ग्रैंड ने फोर्स करा था, बना शक करके निकालते हैं बताओ तुम्हें अच्छा लगता है? फिर वो भी थोड़ा शर्मा किया बोलती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये कैसा हो सकता है, ये स्ट्रेंज कैसे है, मैं टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस अपनी लैब में कुछ काम कर रहा था और सडनली कुछ एक्सप्लोजन हुआ था, वो तो बस बहुत ही छोटा था, वो मुझे 70 साल पहले कैसे भेज सकता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उठ के वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है तुम थोड़ा रेस्ट करो, अभी तुम अच्छे से रिकवर नहीं हुई हो। फिर वो लड़की बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है, मेरा नाम यू टियान है, वैसे प्यार से तुम मुझे टियान बोल देना। फिर वो लड़की भी बोलती है, तो ये वो टियान, ये कितना अजीब सा नाम है, वैसे मेरा नाम ली वैन आर है, हम प्यार से इसे ली बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये बताओ तुम इतने अजीब से माउंटेन में कर क्या रहे थे, तुम इस गाँव के तो लगते नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे वैसे कुछ आइडिया नहीं है, मैं जब जगह था तो मैं अपने आप को माउंटेन में पाया था और मैंने तुम्हें देखा जो बैठ के कर रही थी। फिर वो लड़की बोलती है, तुमने सब कुछ देखा था क्या? फिर ली बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बस उस टाइम जग रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे देख लो। फिर टियान बोलता है, वैसे मैं बहुत ही जल्दी उग जाता हूँ। और ली बोलती है, नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम मुझे बस सताने की कोशिश कर रहे हो, वैसे तुमने आखिर में कुछ नहीं देखा। फिर टियान बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम करते हुए, वैसे मैंने साफ साफ पूरा देखा था। फिर लिपि बोलती है, तुमने सही में पूरा साफ साफ देखा, तुम परमिट मैं तुझे मार दूंगी। फिर ध्यान बोलता है, तुम वहाँ से हिलो मत वरना तुम्हें चोट लग सकती है। फिर हम देखते हैं जो ली है वो गिर जाती है और बोलती है, आउच आउच मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरा पेट। फिर ध्यान भी बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना वहाँ से हटो मत, तुम्हें अभी तुम्हारा जो चोट है वो भी हील नहीं हुआ है। फिर ली बोलती है, नहीं 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरा पेट। फिर जो ध्यान है ली के अंडरवेयर निकाल देता है, जिसके बाद जो ली बोलती है, तुम परमिट तुम करना क्या चाहते हो? फिर ध्यान बोलता है, हिलो मत मैं तुम्हारी मसाज कर रहा हूँ, तुम्हें जो पेन हो रहा है उससे रिलीफ हो जाएगा। और ली वहाँ से चिल्लाते हुए बोलती है, बास्टर्ड मुझे छोड़ छोड़, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।